नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अपनी जो सीरीज चल रही है 100 डेज 100 कंसेप्ट, उसका अगला वीडियो है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में ज्योमेट्री से कुछ टॉपिक उठाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, आपने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी है, सुनी है या फिर नहीं देखी है, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। और उनसे रिलेटेड जो भी रिसेंट में क्वेश्चन आए हैं, कैसे एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है या फिर एसएससी से रिलेटेड जो टीसीएस है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, सीडीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, आईसीआर कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे जितने भी टाइप बन सकते थे, मैं सब कवर करके लेकर आया हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे जो भी प्रॉपर्टीज़ बनती है, जो भी थ्योरम बनती है, उस पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे और उनको देखेंगे भी कि कैसे आई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है? चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले सबसे पहले अपन समझते हैं होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, और त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीन साइड्स हो, जिसकी तीन भुजाएं हो। और राइट का मतलब क्या हो? जो हमेशा सीधा दिखता हो। जैसे इसकी जो दो भुजाएं हैं, ये जो दो भुजाएं हैं, ये हमेशा आपस में कैसा कोण बनाएगी, कैसा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल या एक कोण कितने डिग्री का बनता हो, एक कोण या एक एंगल जो है 90 डिग्री का बनता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एक भुजा होती है, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको अपन कहते हैं बेस। और यहाँ जो भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? लंब। इसे कहेंगे आधार। लिख देता हूं मैं, इसे कहेंगे आधार। और इसे क्या कहेंगे हम? कर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है? आधार, सॉरी, कर्ण या हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और आधार जो है, आपने सुना होगा, चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो अपन कब पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ अभी अपने काम का नहीं है। जब अपन साइन कोस वहाँ पे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तब उसका हमें हमारे पास में यूज होता है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में कब चेंज हो जाता है, या फिर परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन क्या है। अभी इतना समझ लो, जो ये वाली भुजा होती है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये वाली भुजा जो होती है या साइड होती है, इसे कहते हैं अपन बेस या आधार। और यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज या कर्ण। इसी में एक थ्योरम दी थी, उसे कहते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है अपने पास में? जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास में? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको क्या कहूँ? ए, इसको कहूँ बी, और इसको क्या कहूँ? सी। ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ए बी सी। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं कि ए बी का स्क्वायर, जो साइड ए बी है उसका स्क्वायर, प्लस जो साइड बी सी है उसका स्क्वायर, किसके बराबर होगा? जो साइड दी है ए सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना तो सभी को पता होगा आई थिंक। चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ ट्रिपलेट है, आपने सुनी होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या होती है ट्रिपलेट्स? इसमें तीन नंबर हम याद करके रखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि तीन नंबर हमारी सहूलियत के लिए याद रख के रखते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो जैसे मैंने उठाया 3 4 5, 3 4 और 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती क्या है? जो बड़ा नंबर होता है हमेशा वो होता है हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ पे जो 5 है, जो 5 है वो बनेगा हाइपोटेन्यूज, या फिर क्या बनेगा? कर्ण। ठीक है, बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। और जो छोटे नंबर है, उन्हीं में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। तो इन 3 4 5 को यूज करके अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये देखो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, या ये 5 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं अपन कि जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं 3 4 5 के बारे में कुछ और कहूँ आपसे, तो क्या कह सकते हैं कि एक एक अकेला, एक ऐसा एकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो कि हमारा एपी सीरीज में चलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो अपना क्या कह सकता हूँ मैं, जो लगातार दो टर्म होती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और 4 और 5 में भी कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 4 5 जो बन रही है वो क्या बन रही है? एपी सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जो लगातार दो टर्म होती है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। अगर मैं इसी के मल्टीपल से इसका अगर मैं 2 गुना करूँ,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल कितना 8, और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इसका 3 गुना करूँ तो 3 तिया कितना होगा 9, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे आप देखोगे 6 और 8 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का, 8 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का। ऐसे ही यहाँ पे देखो 9 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस 3 का, और 12 और 15 के बीच कितने का डिफरेंस है 3 का। अब यहाँ पे आप कोई भी ट्रिपलेट उठा के देख लो, कोई भी एपी सीरीज में नहीं होती, केवल ये या फिर इसका मल्टीपल जो चलता है वो क्या होता है हमारे पास में एपी सीरीज में होता है। जैसे 3 4 5 6 8 10 9 12 15, ये भी क्या है ट्रिपलेट्स ही है। हाँ एक बात और बताना भूल गया, अगर ट्रिपलेट का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी क्या बनेगी मेरे पास में ट्रिपलेट ही बनेगी। जैसे 5 12 13, 5 12 13 का अगर मैं डबल करता हूं तो क्या बनेगा 10 24 और 26, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगी। ऐसे ही अगर मैं इसका करूं 9 40 41 का तो क्या होगा 18 80 और कितना हो जाएगा 82 मेरे पास में क्या होगा 82। तो 18 80 82 भी मेरे पास में क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। ऐसे ही मैं कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा 3 4 5 का अगर 3 गुना किया 9 12 15, इनके बीच का डिफरेंस भी कैसा आया 3 3 का आया है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर हमें ऐसी ट्रिपलेट्स दी है जो एपी सीरीज में है और इनके बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे मैंने क्या कहा जैसे कोई ट्रिपलेट है वो एपी सीरीज में है, एपी सीरीज में है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है 6 है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कैसी बनेगी 6 6 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। 6 का मल्टीप्लाई करो 6 दिया कितना 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे कितना 30। तो ये ट्रिपलेट भी बन जाएगी, 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही साथ ये 3 4 5 का क्या है मल्टीपल है 6 गुना। इतनी बात क्लियर है, आ रही बात समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है ट्रिपलेट का मतलब समझ में आया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, आप इन्हें देख लो स्क्रीनशॉट ले लो और इनको डेली लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे ट्रिपलेट्स को या फिर कैलकुलेशंस को या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को या फिर अलजेब्रा के फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को, उतनी ही ज़्यादा आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर हुआ, चलें आगे। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप क्या हो। अभी देखो अभी यहाँ पे जो है ट्रिपलेट का डायरेक्ट यूज होगा। कैसे हो रहा है देखो, अगर आपको 5 12 13 डायरेक्ट पता है ट्रिपलेट होती है, राइट एंगल ट्रायंगल आराम से अपन बना सकते हैं, बना सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 बराबर कितना हो जाएगा 169। क्या 169 13 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो ट्रिपलेट हो गई। क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल। उसके बाद आगे देखो 6 8 10, 3 4 5 का डबल है, अभी देखा हमने, बिल्कुल बन सकता है इससे भी। 3 4 5, 3 4 5 और 6 8 10 दोनों ही क्या है सेम ही है, बस खाली ये दुगना हो रहा है। तो इससे भी बना सकते, बस केवल किससे नहीं बना सकते, इससे नहीं बना सकते। तो क्या पूछा था, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप क्या हो 5 7 9 हो। बाकी इन सबसे अपन क्या बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर हुए, चले आगे। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 1 सेंटीमीटर, x प्लस 1 और x प्लस 3 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो क्या दिया है x माइनस 1, x प्लस 1 और दूसरा क्या दिया है हमें x प्लस 3 दिया है कि नहीं दिया। इतनी बात क्लियर है। इसमें सोचो अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपन ने क्या पढ़ा रिसेंट में। देखो एक बात आपको बताता हूं मैं, कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अगर मैं x माइनस 1 और x प्लस 1 के बीच अगर डिफरेंस देखूंगा कितने का डिफरेंस आएगा 2 का। कैसे आएगा, डिफरेंस कैसे लेते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो। अगर x प्लस 1 में से मैं क्या घटाऊंगा x माइनस 1 को घटा दूंगा। तो x प्लस 1 माइनस कितना होगा माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा। घटाने का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 2 आया। ऐसे ही यहां से यहां जाऊंगा मैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो 2 का, 3 में से 1 चला जाएगा, x से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर से कितने का आया 2 का डिफरेंस आया। अभी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो डेफिनेट सी बात है ये जो साइड्स हमें दे रखी है कि किस में होगी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इनका क्या होगा ट्रिपलेट होगा। होगा कि नहीं होगा, इनका ट्रिपलेट होगा। और यहाँ पे कैसी चल रही है मेरे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है। और हमें एक चीज पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल एक ही ट्रिपलेट है, कौन सी 3 4 5, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो यहाँ भी अपन डिफरेंस के लिए कितना कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6 8
और 10। हमसे क्या पूछा था, हाइपोटेन्यूज की लंबाई या कर्ण की लंबाई पूछी थी, कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। ठीक है, अभी पूछा था टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट, और 3 4 5 वाला ट्रिपलेट स्पेशल ट्रिपलेट है, उस पर कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी आप देख ही रहे होंगे। आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजाओं के वर्ग के आधे के समान है। ठीक है, देख लो पहले क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज के बराबर है। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैंने बोला ए बी सी, और साइड का नाम दे दिया है, ए वाली साइड ए है, ए वाली साइड बी है, और ए वाली साइड क्या है, सी है। अब उस एक चीज तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, सी का स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल, दो भुजा कौन सी, ए और बी, किसके बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के आधे के समान है, तो सी का स्क्वायर बटे कितना, दो। तो यहां से 2ab बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, दो का मल्टीप्लाई इधर किया, सी स्क्वायर। और आपको पता है अभी हमने निकाला कि सी स्क्वायर बराबर कितना है मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2ab को इधर लेके आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना, 2ab बराबर कितना बचेगा, 0। अब आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला जो है किसका होता है, ए वाला फॉर्मूला जो है किसका होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है, बी, मतलब ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। और अगर ए वाला दोनों साइड अपने पास में बराबर है तो ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना, थीटा, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अगर ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है मेरे पास में, 180 डिग्री होता है, और 90 डिग्री यहाँ पे कवर हो गया, तो 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो इस थीटा और इस वाले थीटा, मतलब टोटल कितना, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। यही पूछा था, एंगल पूछा था, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। या फिर आप यहीं से बता सकते थे कि अगर ए बराबर बी, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर किन्हीं भी दो भुजा, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस जो है, अगर हमारे पास में दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल। वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाएगा, मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, और उसका जो एंगल होता है, दोनों क्या होते हैं, 45-45 के होते हैं, और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो अगला जो कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही है, लेकिन उसमें क्या सरकम रेडियस और इन रेडियस आपने सुना होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते, चलिए सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला कलर यूज नहीं करते हैं, ये वाला लेते हैं पिंक, ठीक है, आज पिंक यूज करेंगे हम भी। जैसे मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ए 90 डिग्री है। अगर मुझे इसमें सरकम रेडियस निकालनी है, अगर मुझे सरकम रेडियस निकालनी है, सरकम रेडियस को हिंदी में कहते हैं परित्रिज्या, क्या कहते हैं, परित्रिज्या, और इसको जो है डिनोट करते हैं आर से। तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका आधा कर दो, हाइपोटेन्यूज का आधा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सरकम रेडियस या परित्रिज्या। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सरकम रेडियस निकालनी है, परित्रिज्या निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट AC का आधा। ऐसे अगर मैं कहूँ आपसे मुझे इन रेडियस बताओ, मुझे क्या बताओ, इन रेडियस, इन रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, अंतः त्रिज्या, क्या कहेंगे, अंतः त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा P + B - H/2।
अभी मैं इनके प्रूफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सर्कम रेडियस है वो निकलती है हमारा जब सर्कम सेंटर बनता है, और इन रेडियस निकलती है हमारा जब इन सेंटर बनता है। तो पूरी कहानी हमें डीप में जाननी पड़ेगी, मतलब 20-20 मिनट दोनों के लिए वेस्ट करने पड़ेंगे आपको। ज्योमेट्री जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सर्कम रेडियस कैसे निकलती है और इन रेडियस कैसे निकलती है, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर सर्कम रेडियस निकालनी है तो मुझे हाइपोटेनस का आधा करना पड़ेगा, और अगर इन रेडियस निकालनी है तो p प्लस बी माइनस एच बटे 2 कर दूंगा। एक और चीज याद रख लो, चलो बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही करो। चलो सवाल देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? अभी आपको अगर 11, 60, 61 वहां पे नहीं दिखा है तो एक बार और देख लो, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 11, 60, 61 क्या है? हमारी ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कैसा बनेगा मेरे पास में? मान लो ये ए है, बी है और क्या है? सी है। तो यहाँ पे होगा 11, 60 और 61। हाइपोटेन्यूज से मतलब है, क्योंकि अब क्या पूछा है हमारे, क्या पूछा है? परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। तो सर्कम रेडियस क्या होता है? क्या बताया था मैंने? हाइपोटेन्यूज का आधा कर दो। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण कितना है? 61 है। इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 30.5। कहाँ दिया है? डी ऑप्शन। टीयर 2 2019 का क्वेश्चन था, आसान है। देखो, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एंगल बी ए सी तथा एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। त्रिभुज की परित्रिज्या तथा ए बी से अनुपात ज्ञात करें। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल में भुजा का रेशियो, साइड रेशियो कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, पहला ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है। दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया आपको ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ठीक है। एक और ट्राइंगल मैंने बनाया आपको, मैं ना दिखो चल जाएगा, डायग्राम दिखना चाहिए। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 45 है और ये भी कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। और ये 30 है कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आपको बनती दिखे तो यहाँ पे साइड का रेशियो होता है, तो 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी हमारी √3, और 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी उसे कहेंगे 1। और इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ऐसे यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया 30 डिग्री के सामने कितना? 1, तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 60 के सामने √3, इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 45 में क्या होगा? 45 के सामने 1 होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। मैं इनमें से किसी एक को प्रूफ करके बता देता हूँ, सॉरी, मैं इनमें से किसी एक को प्रूफ करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं किसी एक को बता देता हूँ, जैसे मैं इस वाले को उठाता हूँ, उससे हालांकि दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, ये वाला नहीं दिखेगा। जैसे मैंने कहा आपको, ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। तो ये वाला जो एंगल लिया था वो 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है एंगल अपना, तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, मैं यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अगर 1060 लगाऊंगा तो 1060 बराबर, तो 10 का मान क्या होता है? अभी के लिए अगर जिनको नहीं पता है वो याद रखो, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है? बेस होता है, लंब अपन आधार होता है। हालांकि 10th में सभी ने पढ़ी होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, अपॉन कितना? बी सी हो जाएगा। 1060 का मान कितना होता है? √3। अगर √3 है केवल तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, किसी के भी बटे में अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बटे बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब ए बी का मान कितना आया मेरे पास में? √3। और बी सी का मान कितना आया? 1 आया। अब यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस कितना? बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? √3, √3 का स्क्वायर 3। बी सी कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना? ए सी स्क्वायर। 3 और 1 कितना? 4 बराबर कितना? ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे भी अपन क्या लगा देंगे? 1030, यहाँ पे 1045 लगा देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, हटा दूं इसे? कर लोगे अब तो प्रूफ? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रूफ करने पे हिम्मत रहे ना, उनको याद भी रखना है
कि यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, वरना क्या है कि प्रूफ करने में हमारे 10-15 सेकंड ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब नहीं है उससे। प्रूफ इसलिए बताया कि अगर कभी भूल जाओ तो अपन वहां पे निकाल तो सके, वरना रटने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि रटा हुआ अगर भूल गया है तो हमें कम से कम हमारे टैलेंट पे तो भरोसा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। क्या बोला है उसने, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री, बी ए सी बराबर 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, एंगल बी ए सी उसने 90 डिग्री दिया है, पूरा हटा देता हूँ। तो यहाँ से ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये सी बनेगा। ये कितना है 90 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या का भुजा ए बी से अनुपात क्या होगा। तो अगर ये 60 है तो इसका रेशियो क्या बताया था मैंने, √3, 1 और 2। और यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस कितनी आ जाएगी, r बराबर 2/2 मतलब कितना 1। और हमसे क्या पूछा है, r का रेशियो पूछा है भुजा ए बी से, तो r रेशियो ए बी कितना आएगा, r तो 1 है, ए बी कितना है √3, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में √3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। टीयर 2 2017 का क्वेश्चन है, जो कि दोबारा हुई थी 17 फरवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5, 12 है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त अंकित है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब इस बार उसने पहले ही बोल दिया कि त्रिभुज एबीसी के अंदर वृत्त है। अंदर वृत्त का मतलब क्या है, सरकम सर्कल है, और सरकम सर्कल की क्या होगी, सॉरी इन सर्कल है, और इन सर्कल की क्या होगी हमारी इन रेडियस होगी। इन रेडियस के लिए क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है 5 है, ये 12 है, और ये क्या है 13 है। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 + 12 - 13 बटे कितना हो जाएगा 2। 12 और 5 17 - 13 मतलब कितना 4/2। आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये टीयर 1 2021 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है, इसमें एक अंतःवृत्त खींचा जाता है। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कितनी 48 और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो। इसको 48 माना, इसको 14 माना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो 2 से काटेंगे 7 बार, इसको 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा 24 बार। अभी आपने ट्रिपलेट देखी होगी 7 24 25 की होती है, तो 7 24 यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से। लेकिन हमने इनको 2 से काट दिया था, तो इसलिए मल्टीप्लाई किसका कर दो 2 का, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर कितना होगा मेरे पास में 48 + 14 माइनस कितना 50/2। तो कितना हो जाएगा ये 12/2 मतलब कितना 6 आया। ठीक है, अगला सवाल, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, एबी बराबर 12 है। तो एबीसी के अंतःवृत्त की त्रिज्या का उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्या है हमारे पास में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी बराबर होगी। ए बी अगर 12 है तो ए बी कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पे ए सी कितनी होगी मेरे पास में 12√2। रेशियो क्या होता है 1 1√2 का, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है 12 से, तो यहाँ भी 12 से हो रहा है, और यहाँ भी कितने से कर देंगे 12 से, तो 12√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सरकम रेडियस है वो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 12√2/2 मतलब कितना आ जाएगा 6√2। और इन रेडियस कैसे निकालेंगे, इन रेडियस के लिए 12 + 12 - 12√2 बटे कितना 2। तो यहाँ से अगर अपन 12 कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 2 - √2 बटे कितना 2 आ जाएगा। तो 2 से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 कोष्टक में 2 - √2। रेशियो लेंगे, आर रेशियो क्या पूछा है, पहले छोटा आर है तो स्मॉल आर ले लेते हैं। आर माइनस आर रेशियो आर, आर कितना है 6। अब यहाँ से देखो √2 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 6√2 कोष्टक में कितना आएगा √2 - 1 रेशियो, वहां पे कितना है 6√2 है। 6√2 से 6√2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2 - 1 रेशियो कितना 1। कहाँ दिया है, अच्छा ये वाला काटा नहीं था तो √2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने काटा नहीं है, आंसर एग्जैक्टली ये बनना चाहिए था लेकिन उन्होंने काटा नहीं, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे वही वाला आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये सी है, ये ए है, ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या है, पी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्या है, क्यू है। ए पी रेशियो पी सी कितना है, 1:2 है। और यहाँ पे बी क्यू रेशियो क्यू सी कितना दिया है, बी क्यू रेशियो क्यू सी 2 और 1 कितना दिया है, 2 और 1 का। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ए क्यू स्क्वायर, बी पी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर कब कब बनेगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका हाइपोटेन्यूज ए क्यू बनेगा। अब यहाँ पे देखो पीसीबी ट्राइंगल में देखो बीपी स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, और ए बी स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो मैं ए बी स्क्वायर को निकाल लेता हूँ पहले। ए बी स्क्वायर में पूरे ये जो साइड है हमारी, ये कितनी है, 3 है, और यहाँ भी कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ए क्यू स्क्वायर, तो ए क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा मेरे पास में, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 1 10। वैसे ही बीपी स्क्वायर देखो, बीपी स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, और 2 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, बीपी स्क्वायर बता रहा है, हाँ बीपी स्क्वायर 2 और 1 कितना 3, 9 और 4 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 13 आ जाएगा। तो ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर कितना है, 23 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 18। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। मीडियन इन राइट एंगल ट्राइंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ, कि अगर किसी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर मीडियन देखनी हो तो ए बी सी है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे किसी लाइन को गिराना, और वो जो लाइन है सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, बांट देगी उसे। तो मीडियन का केवल इतना सा काम है, साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है, एंगल ए 90 डिग्री है एंगल ए बी सी में, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बिल्कुल। ये बना मेरे पास में ए बी और सी, ये कितना है, 90 डिग्री है। क्या दिया है, बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर का मान पूछा है, कब, जब बी एम और सी एन दो मध्य क्या है। अगर मैं यहाँ पे बी एम ड्रॉ करूँ तो ये और ये बराबर होगी, इसे अगर मैं सी एन ड्रॉ करूँ तो सी एन यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगी मेरे पास में, बराबर हो जाएगी। अगर मैं मान के चलूँ, इसको मान लेता हूँ एक एक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो एक्स और वाई रेशियो मान लेते हैं इनको अपन। ठीक है, ये x तो ये भी कितना होगा, x होगा, और ये y तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास में, y हो जाएगा, और टोटल ये 2x होगा, टोटल ये कितना होगा, 2y होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बी सी स्क्वायर का वैल्यू बताऊँ आपको, बी सी स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर कितना, 4y स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है अपना कौन सा है, ए बी एम। ए बी एम में अगर अपन देखें तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर मतलब कितना, y का स्क्वायर बराबर कितना होगा मेरे पास में, बी एम का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखो इस वाले ट्राइंगल में, इसको मैं येलो से मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा कौन सा है, ए एन सी। ए एन सी में एन का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना है, 4y स्क्वायर बराबर कितना होगा मेरे पास में, सी एन का स्क्वायर। अब हमारे पास सब कुछ वैल्यू है, निकाल देते हैं। क्या पूछा है हमसे, बी एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर बट्टे कितना है हमारे पास में, बी सी का स्क्वायर। बी एम कितना है, 4x स्क्वायर प्लस कितना है, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 4y का स्क्वायर बटे कितना, 4 कोष्टक में आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको जोड़ो, 4 और 1 कितना बनेगा, 5x स्क्वायर, ये भी कितना बनेगा, 5y स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर 5 कॉमन ले लूँ तो 5 कोष्टक में कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना है हमारे पास में, 4 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना बनेगा मेरे पास में, 5/4 का। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने 2 मीडियन ड्रॉ की है, और कौन सी साइड से, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को छोड़ के, यहाँ पे अपन मीडियन ड्रॉ नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर और बेस पे कर रहे हैं, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के रेशियो से कितना रेशियो होगा, 5:4 का होगा। मतलब दोनों मीडियन का जब स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, तो वहाँ पे अगर 5 है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करने पर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। रेशियो 5:4 के अनुपात में होगा। डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे पूछी गई थी।
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी बराबर 90 डिग्री है, एस और टी क्रमशः पी आर और पी क्यू के मध्य बिंदु है। ठीक है, एंगल पी 90 है, एक पी है, एक क्यू है और ये आर है। हमसे क्या पूछा है, आर क्यू स्क्वायर बटे क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, और एस और टी क्या है, क्रमशः पी आर एस, और ये क्या है हमारे पास में टी है, तो हो जाएगा मेरे पास में क्यू एस और क्या हो जाएगा आर टी। ये मिड पॉइंट्स थे, मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है, साइड को बराबर बांटना। जब वर्टेक्स से मिला दूंगा क्या बन जाएगा मेरे पास में, मीडियन बन जाएगा। और अभी हमने देखा जब हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमें किससे दिया हो, दोनों मीडियन के स्क्वायर के सम से दिया हो, तो रेशियो कितना बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनता है 4 और ये कितना बनता है मेरे पास में 5, तो 4 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास में 5 हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर हुआ। क्लियर है, अगले सवाल पे चलें। एडी और सी क्रमशः बिंदु ए और सी द्वारा खींची गई मध्यिकाएं, अब उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, 90 डिग्री। ठीक, अब उसने क्या क्या कहा, एडी, ये एडी बनाया, और सी ही जो है हमारे पास में क्या है, मीडियंस है। और क्या दिया है, एडी की वैल्यू दी है √55, एडी की वैल्यू कितनी दी है, √55 दी है। और उसके बाद आगे क्या दिया है, एसी की वैल्यू भी दे दी है 10, एसी की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 दे दी है। और हमसे दूसरी मीडियंस की जो है लंबाई पूछी। हमें क्या पता है, दोनों मीडियंस का सम, मीडियंस क्या क्या है, एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, इनका रेशियो किसके साथ, हाइपोटेन्यूज कितना, एसी स्क्वायर कितना होता है 5/4 का, एडी स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 55 प्लस सीई स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना आएगा 5/4, 4 से कितनी बार 25 बार, तो यहाँ से 55 प्लस सीई स्क्वायर, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125, 125 में से 55 अगर मैं घटा दूं मेरे पास में तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 70, और 70 का मतलब कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा 35, 5 √7, √70 ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, कुछ बाहर निकलेगा नहीं, √70 ही दिया था, क्यों इतना माथा बच्चे करे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, बी सी 7 दिया है, बी डी एंड सी आर द मीडियंस ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। अब इसमें क्या दिया है उसने, जो ए बी सी ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री ए पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद एक मीडियन दी है सी ई, यहाँ पे मैंने बनाया सी ई, और दूसरी दी है क्या बी डी। तो सी और बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 10 दे दी है, तो सी ई प्लस बी डी स्क्वायर, तो सी ई का स्क्वायर मतलब कितना 5√13/2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इसके सामने कितना आएगा 5 और इसके सामने कितना आएगा 4, 4 से कितनी बार 25 बार, ये कितना आएगा मेरे पास में 25 इंटू 13 बटे कितना आ जाएगा 4 प्लस बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं आपको तो कितना आएगा 125 माइनस 13 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरे पास में 25, 250 और 75 कितना आ जाएगा 325, 325 बटे कितना 4, 125 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास में 500, 500 माइनस 325 घटाओ कितना बचेगा 175, और 175 बटे कितना 4 आ जाएगा। तो बी डी बराबर √175/4, √175 का मतलब कितना हुआ 25 इंटू कितना 7 बटे कितना 4, 25 का कितना बार 5, 4 का कितना बार 2, और √7 कैसा रह जाएगा अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर। तो बी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 5/2, साथ में कितना √7। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल सेम ही है, कुछ नहीं है उसमें, बी एल और सी एम क्या दिए मध्यिका दिए, और ए सी के साथ में हमें हमारे पास में रेशियो पूछा होगा, तो कौन सा है ये वाला ऑप्शन हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अगला कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज में अपन जब सिमिलरिटी लगाते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट लगते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि सिमिलरिटी लगेगी कैसे, लेकिन डायरेक्ट उसका क्या करना होगा, आपको रिजल्ट याद रखना होगा। जैसे मैंने कहा आपसे, ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट जो बी डी है वो परपेंडिकुलर डाला इस साइड पे हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा
90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये कितना होएगा मेरे पास में अगर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तो सभी को पता है कैसे होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये वाला छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले केस में क्या होगा, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। दूसरा छोटा ट्रायंगल अगर मैं लूंगा तो ए डी बी ले लिया मैंने, मान लो ए डी है और ये कितना है बी है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 माइनस थीटा है, और ये कितना है थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो सिमिलरिटी वाला रोल है वो अप्लाई करता हूँ, तो 90 डिग्री के सामने कितना है ए सी, यहाँ पे 90 के सामने कितना है ए बी है, ठीक है। यहाँ पर देखो थीटा के सामने क्या है ए बी है, यहाँ पे देखो थीटा के सामने कितना है ए डी है, बराबर। यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के सामने कितना है बी सी है, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कितना है बी डी। तो मैं अगर इन दोनों साइड को उठाऊं, तो यहाँ पे देखो ए सी बटे ए बी बराबर कितना है ए बी बटे ए डी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए बी इंटू ए बी, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, बराबर कितना आएगा मेरे पास में ए डी इंटू ए सी। तो मेरे पास में फर्स्ट रिजल्ट क्या बना कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे पास में ए डी इंटू ए सी। ऐसे ही जब आप पूरे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर कराओगे, सिमिलरिटी लगाओगे ऐसे, तो मेरे पास में जो रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी, ठीक। और दूसरा जो आएगा मेरे पास में बी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास में कितना आएगा ए डी इंटू ए सी। क्लियर हुआ। जब इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो यहाँ वाला रिजल्ट आएगा, बड़े वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर कराओगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा, और उसके बाद बड़े वाले से इस वाले को कंपेयर कराओगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा मेरे पास में, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है बी डी, तो यहाँ से जो पहला रिजल्ट बन रहा था क्या बन रहा था ए बी स्क्वायर बराबर, केवल यहाँ से यहाँ तक जाओ ए डी इस वाली साइड से जुड़ रहा है, देखो ए बी है, ए बी है, तो ए बी से देखो ए बी से कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए डी इंटू पूरा चले जाओ ए सी तक। ऐसे ही अगर मुझे बी सी स्क्वायर निकालना है तो बी सी स्क्वायर में देखो ए वाली साइड जुड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, इस वाले पॉइंट से मतलब डी तक कवर करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा केवल, मतलब कितना कवर कर रहे हैं सी डी इंटू कितना आ जाएगा ए सी आ जाएगा, और बी डी स्क्वायर मतलब ए डी इंटू डी सी, कहीं से कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए डी इंटू ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन ने बी डी निकाला है, बी डी क्या था मेरे पास में लंब था, राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको अपन लंब को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर लंब जो है वो एक और फॉर्मूले से निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो बी डी है एक और फॉर्मूले से कैसे निकल सकता है, पी इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा एच, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले रिजल्ट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो याद रखना बहुत ज़रूरी है राइट एंगल ट्रायंगल में। चलते हैं इन पे सवाल बनाते हैं। क्या है, ट्रायंगल एबीसी में ए से बीसी पर एडी लंबवत है अगर बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, अगर बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, ए सॉरी ये बी है, ये ए है, ए सी है और ये 90 डिग्री है। क्या बोला है ए बी स्क्वायर रेशो ए सी स्क्वायर, तो अभी बताया था मैंने ए वाली साइड कैसे निकालते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर मैंने डाला ए डी, कैसे निकालते हैं ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे बी डी इंटू बी सी, ए सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे सी डी इंटू कितना पूरा का पूरा बी सी, और अगर रेशियो लेना है तो दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा मेरे पास में बी डी इंटू बी सी बटे सी डी इंटू कितना आ जाएगा बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी डी अपन कितना आ जाएगा मेरे पास में सी डी। कौन सा ऑप्शन दिया है बी डी रेशियो सी डी, ये वाला डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, त्रिभुज के कर्ण एसी पर बीडी लंबवत खींचा जाता है। ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में बी, ये आ जाएगा सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
AC पर BD लंबवत है, तो मैंने BD डाला है, ये कितना है 90 डिग्री बना रहा है। AD की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 6 है। CD की वैल्यू कितनी है 5 है। CD की वैल्यू 5 है। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान हमसे पूछा है, तो AB स्क्वायर प्लस कितना BD स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। AB स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 का मल्टीप्लाई पूरी साइड कितनी है 11 में करेंगे। BD स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 5 कर देंगे, 6 इंटू 5 तो 11 चुन कितना हो जाएगा 66 प्लस कितना हो जाएगा 30, कितना आएगा मेरे पास में आंसर 96। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। ठीक, आगे चले, तो ये तो कर लोगे, HW दे दूं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। देखो त्रिभुज ABC B पर समकोण है, ये मैंने बनाया त्रिभुज ए, ये B है और ये C है। B पर क्या है समकोण है, BD लंब है जो AC को बिंदु D पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, BC D पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद क्या बोला है AC 9 है, AC पूरी कितनी है 9 है, और उसके बाद CD जो है 3 दी है, और हमसे क्या पूछा है AB का मान पूछा है, तो AB स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में, AB स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, पूरा 9 है, ये 3 है, कितना बनेगा 6 बनेगा, तो 6 इंटू पूरा कितना 9, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 3√6। 9 का 3 बाहर निकल गया और 6 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, 3√6 इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ट्राइंगल ABC में त्रिभुज ABC बराबर ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल मैंने बनाया है PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। Q कितना है 90 डिग्री है, और QR की वैल्यू कितनी दी है हमें 20 दी है, और PQ की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 25, 15 20 25 की ट्रिपलेट होती है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। OS परपेंडिकुलर टू OR, PR ना, तो ये Q होगा, ये A से, ये O नहीं है भैया, Q है ना, इसको बना लेना। QS परपेंडिकुलर टू PR। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। फाइंड द लेंथ ऑफ SR। तो यहाँ पे SR की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, SR की वैल्यू के लिए 20 का स्क्वायर करो बराबर SR इंटू पूरा कितना हो जाएगा 25, 20 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 20 कर देते हैं, कौन माता बच्ची करेगा इतनी कैलकुलेशन के लिए, 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो यहाँ से SR की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 16। तो जो SR की वैल्यू पूछी है कितनी आ जाएगी मेरे पास में 16। अब क्या पूछा है उसने SQ की वैल्यू पूछी है, तो SQ की वैल्यू के लिए मैंने डायरेक्ट क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, इंटू कितना है 20 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 25 आ जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार 4 बार, 5 से फिर से काटूंगा कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 4 से कितना आ जाएगा मेरे पास में 12। तो यहाँ से जो SR की वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी 12 निकलेगी। ठीक, अगला सवाल क्या है। ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री क्या है एंगल B है, ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है BD परपेंडिकुलर टू AC। BD परपेंडिकुलर टू AC कैसे हो गया, सॉरी, हाँ, BD परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है CD 5 है, CD 5 है, AD कितना है 4 है, और हमसे क्या पूछा है BD का मान पूछा है, तो BD का मान कैसे हो जाएगा 5 चौक 20 डायरेक्ट, BD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, मतलब कितना आ जाएगा 2√5। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास में वो है स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप या तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लो या फिर किसी भी बेसिक ट्राइंगल की बात कर लो। अगर मुझे बड़ा सा बड़ा स्क्वायर दिया है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, मैं बेसिक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बेसिक ट्राइंगल है और इसमें बड़ा से बड़ा मेरे पास में स्क्वायर फंसाया गया है, तो इस जो स्क्वायर की साइड होती है, स्क्वायर की जो साइड होती है वो होती है इसका बेस इनटू हाइट बटे कितना हो जाएगा बेस प्लस हाइट, बेस प्लस कितना हो जाएगा हाइट हो जाएगा, मतलब आधार इनटू ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बनाना है बड़ा सा बड़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे परपेंडिकुलर प्लस बेस। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर स्क्वायर बड़ा से बड़ा। देखो क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, क्या बोला है, दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है 12 है, ठीक है, ये 12 है। उसके बाद AC बराबर कितना है 15 है, अगर ये 15 है 12 है तो कितना हो जाएगा 9 12 15।
ठीक है। त्रिभुज के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग के शीर्ष में एक त्रिभुज के शीर्ष से स्पर्श करता है, वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था कि इसकी जो वर्ग है उसकी साइड कैसे निकालते हैं, तो साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 9/12 और 9 कितना 21। और अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या कर दूं, साइड का स्क्वायर, तो 12 इंटू 9, पहले काट लेते हैं, 3 से 7 बार, 3 से 4 बार, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36/7। और अगर एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का, तो क्या कर देंगे 36/7 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी स्थिति फंसती है कि यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको लेटाया गया है, उसका जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज पे है, बेस कहाँ है हाइपोटेन्यूज पे, और यहाँ पे जो ए वाली साइड दी है, ट्रायंगल की ए वाली साइड दी है, पूरी साइड नहीं दी है, बस खाली ए वाली साइड दी है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा इस वाले स्क्वायर का वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, जो साइड दी है 11 इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा 143। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, जब अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाले ट्रायंगल हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो मैं बता देता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये मैंने माना कितना हो जाएगा थीटा, ये अगर स्क्वायर है तो ये वाले एंगल कितना होगा थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी देखो ये 90 है, ये कितना बनेगा मेरे पास में 90 माइनस थीटा, और ये कितना बन जाएगा थीटा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएगा, तो इस हिसाब से मेरे पास में क्या आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आ जाएगी, और स्क्वायर की साइड आ गई मतलब इसका एरिया निकाल सकते हैं इसको स्क्वायर करके। क्लियर है। तो भैया हमारी क्लास थी राइट एंगल ट्रायंगल की, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।